नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूँगी असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब प्रोफाइल की। क्यों ये जॉब इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी रिस्पेक्टेबल है, क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब इतनी रॉयल है और भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे बेहतरीन जॉब में से एक है। इस जॉब की कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ रिस्पेक्टेड पॉइंट्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब को अन्य जॉब से बहुत अलग बनाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगी और इसके साथ मुझे ये भी यकीन है कि ये सारी बातें सुनने के बाद आपके मन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए की जो इच्छा है ना, जो तीव्र इच्छा है, वो और ज़्यादा तीव्र हो जाएगी और आप सब लग करके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, जॉब लेकर के ही दम लोगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब प्रोफाइल में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो है इसकी सैलरी और इसका वर्क प्रोफाइल। सैलरी हम जानते हैं कि 6000 ग्रेड पे पर ये इसकी सैलरी बनती है, जो कि भारत की सबसे अधिक ग्रेड पे की सैलरी में से एक है। आईएसपीसीएस जो सबसे बहुत अट्रैक्टिव जॉब होती है, उसके भी ग्रेड पे इतना नहीं होता है, वो भी 5400 ग्रेड पे की ही जॉब होती है और असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रेड पे उससे भी ज़्यादा है। तो सैलरी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि ये जॉब के लिए प्रति आप अट्रैक्ट होते हैं या हम इस जॉब को करने के लिए प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। सैलरी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, उसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी डिटेल में वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वर्क प्रोफाइल का। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको 4 से 6 घंटे अपने इंस्टीट्यूशन में देना होता है। 4 से 6 घंटे मतलब आपके पूरे दिन का एक चौथाई हिस्सा भी नहीं। वो दे करके आप प्रॉपर एक नौकरी करते हो और उसके बाद आपके पास बहुत बड़ा समय बचता है, जिसमें अपने आप को आप और इम्प्रूव करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, अपनी सेल्फ लाइफ प्रोफेशनल के अलावा पर्सनल लाइफ में भी कुछ अच्छा करने का समय आपको इस जॉब में मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक तो सैलरी, दूसरा वर्क प्रोफाइल। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि इस जॉब में आपको हमेशा जीवन पर्यंत सीखने, सिखाने और पढ़ने, पढ़ाने का अवसर मिलता है। केवल आपको ऐसा नहीं है कि आपको केवल बच्चों को सिखाना है, आपको उनसे भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो हर साल नए बच्चे आते हैं। नए-नए जनरेशन से आपको मिलने का, इंटरैक्ट करने का सीधे मौका मिलता है और 1-2 बार भी नहीं, आप उन बच्चों से एक लंबा समय उन बच्चों के साथ बिताते हो, तो आपको डाइवर्स लोगों से, अलग-अलग सोसाइटी के लोगों से, अलग-अलग सोसाइटी के बच्चों से, अलग-अलग थिंकिंग के बच्चों से मिलने का, उनसे इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। तो यहाँ आप उन्हें सिखाते भी हो और उनसे सीख रहे हो। तो इससे ये होता है कि आप कभी भी एकदम पुराने नहीं होते, कहीं एकदम ओल्ड नहीं होते। आप हमेशा नए जनरेशन से रिलेट करते हो और आगे बढ़ते जाते हो। पढ़ने और पढ़ाने का मौका इसलिए क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हो, उसको में हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं। इम्प्रूव करने का मौका भी मिलता है क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत है पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद पढ़ने के लिए। ठीक है? तो ये 2 चीज़ जो और इस जॉब को और अट्रैक्टिव बनाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस फील्ड में आप रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो इंडिया में कहीं भी या इंडिया के बाहर भी अगर आपको रिसर्च करना है, उसके लिए आप बिल्कुल फ्रीली जा सकते हो। आपको लीव मिलती है रिसर्च करने के लिए अलग से और गवर्नमेंट फाइनेंस करती है आपको रिसर्च पे जाने के लिए। तो अपने खर्चे पे नहीं, आपको गवर्नमेंट खर्च करती है कि आप जाएँ, वहाँ रहने, खाने सबकी सुविधा के साथ आपको एक्स्ट्रा पे भी करती है उस रिसर्च के लिए। तो ये पूरी जो सुविधा है ना, एज़ अ प्रोफेसर आप इंडिया में भी कहीं भी रिसर्च कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी कहीं भी रिसर्च करने के लिए जा सकते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इन सब के लिए गवर्नमेंट आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करती है। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक कार्यों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि जब चुनाव वगैरह होता है तो जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर को ही बनाया जाता है। इसके अलावा भी अन्य कई प्रशासनिक कार्यों में जब जब आवश्यकता होती है तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर को उस रोल में डाला जाता है, जैसे कई सारे जागरूकता अभियान हो गए या कल्चरल एक्टिविटी हो गई। ये सीधे सीधे क्योंकि प्रोफेसर जो होते हैं बड़े बच्चों से सीधे कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए बहुत ईजी होता है कि आप इनको वो इसलिए गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ईजी होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा आप ये वो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि बड़े बच्चों में कोई भी मैसेज करने हो गया, कोई सेमिनार करवाना, कोई कल्चरल एक्टिविटी हो गया या फिर कोई और जागरूकता अभियान हो गया, उसमें आप ये कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको क्लासरूम
क्लासरूम में बैठ करके पढ़ाना है, इसके अलावा भी आप और काम करते हो, क्लासरूम के बाहर भी काम करते हो, तो क्लासरूम वर्क के साथ इसमें आपको फील्ड वर्क करने का भी अवसर मिलता है। डिपेंड करता है आपके नेचर पे, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। अगर आपका नेचर है कि आप बाहर जाके भी काम करना चाहते हो, तो इस प्रोफेशन में ऐसा भी अवसर है कि आप बाहर जाके काम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जो कॉमन सी बात कही जाती है, एक बहुत सिंपल सी जॉब है, एक सेट बंधी बधाई नौकरी है, सुबह 9 से 4 या 9 से 2 की एक सिंपल 5 से 6 घंटे की जॉब है, कोई अन्य चैलेंजेस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप चैलेंजेस पसंद करते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में आपको बहुत सारे अच्छे चैलेंजेस भी मिलते हैं। जैसे आप रेगुलर पढ़ाई के अलावा अन्य फील्ड में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि पेपर सेट करना हो गया, कॉपी या फिर एग्जाम चेक करना हो गया। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड स्पेशल ड्यूटी हो गया, चुनाव की ड्यूटी तो हो गई, ये तो मैंने पहले भी बताया। और इसके अलावा अलग-अलग कमीशंस में इंटरव्यू लेने जाना होता है, या फिर अन्य एक्टिविटी में भी कमीशन में आपको बुलाया जा सकता है। तो अगर आप थोड़े से भी चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और आपको पसंद है एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना, तो उसके लिए भी यहाँ बहुत सारे अवसर हैं। तो एक बोरिंग नहीं है, एक शेड्यूल भी बंधा बताया नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, अगर आप चैलेंजेस पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ बहुत सारे अन्य काम भी हैं जो आप करते रह सकते हो। इसी के क्रम में मैं आगे बताऊं कि अगर आप यूपीएचएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो उसके साथ आप अन्य जैसे कि सोशल सर्विस या पॉलिटिकल फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें, तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो यूपीएचएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं, जिन्होंने एक लंबा अरसा एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम किया है। तो उस फील्ड में भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पर भी उनके लिए बहुत सारे अवसर हैं। जैसे पार्टी प्रवक्ता वगैरह हो गया, ये प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो उसके लिए भी आपको वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। तो नोट माय वर्ड, अगर आपको फ्यूचर में पॉलिटिकल करियर भी बनाना है, तो आप इस फील्ड के थ्रू भी एक करियर बना सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे अच्छी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर सभी प्रोफेशन की जननी होती है। अगर आप एक एसडीएम हो, डीएम हो या कोई बड़े सिविल सर्वेंट हो, तो आप दूसरा एसडीएम नहीं पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो कितने सारे एसडीएम, कितने सारे डीएम, कितने सारे सिविल सर्वेंट, डॉक्टर, इंजीनियर सभी आप पैदा करते हो, सभी आपके थ्रू बनते हैं। आप एक समाज का निर्माण करते हो। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप एक नेशन का निर्माण कर रहे हो। इसलिए ये जॉब इतनी रॉयल है, इसीलिए ये जॉब इतनी रिस्पेक्टेड है, और साथ में शांति प्रिय भी है और चैलेंजिंग भी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो आप इस जॉब को करने के लिए बिल्कुल से प्रेफरेंस दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। यदि आपने इस करियर को ऑप्ट किया है या आगे करने वाले हैं, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ, ये आपके जीवन का बहुत अच्छा डिसीजन है। इसके अलावा अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब प्रोफाइल में कुछ और पूछना है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों बातें कोई भी आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आपका मोस्ट वेलकम। आप मुझसे मेल में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भावी जीवन के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।